भारतीय मीडिया में LOC पर पाक फौज की इजाफी नफरी के दावे गलत हैं। DG ISPR कहते हैं स्कर्दू एयरबेस चीन के इस्तेमाल करने की रिपोर्ट हकीकत के बरअक्स है। भारतीय मीडिया के गिलगित बल्तिस्तान में इजाफी दस्ते के दावे भी गलत हैं। पाकिस्तान में चीनी फौज की मौजूदगी की सख्ती से तरदीद करते हैं। कश्मीर वांट्स फ्रीडम टॉप ट्रेंड में शामिल। एक सारिफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की तस्वीर शेयर की जिसके चारों तरफ आलमी बिरादरी और बीच में नन्हा नवासा अपने नाना की खून से लथपथ लाश पर बैठा है। तुर्किश सारिफ ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में इंसानियत खत्म हो गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कश्मीर की सूरत हाल पर अहमद फराज का शेर ट्वीट कर दिया। लिखा, मैं कट गिरूं या सलामत रहूं, यकीन है मुझे कि ये हिसारे सितम कोई तो गिराएगा। भारतीय कोशिशें इराएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने कराची में स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्द हमले की मसम्मत कर दी। दहशतगर्दी में मुलव्वस अनासिर, उनके सहूलतकारों, हामियों को कानून के शिकंजे में लाया जाए। शोहदा के लवाहिकीन और हुकूमत पाकिस्तान से यकजहती का इजहार। मजम्मत की दरख्वास्त चीन ने की थी। शुगर मिल्स एसोसिएशन कमीशन की रिपोर्ट से जान नहीं छुड़ा सकती। रेगुलेटरी इदारों को काम से नहीं रोका जा सकता। शुगर कमीशन रिपोर्ट पर कार्रवाई रोकने के खिलाफ हुकूमती अपील पर समाअत के दौरान रिमार्क। सिंध हाई कोर्ट का फैसला 14 जुलाई तक बरकरार। वकील मखदूम अली खान ने बताया, फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी, जिस पर जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फैसला करने दें। नून लीग ने चीनी के महंगे दामों खरीदारी को मेगा स्कैंडल करार दे दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं चीनी माफिया और इमरान खान अवाम की जेब पर डाका डाल रहे हैं। कौम को मुसलसल लूटा जा रहा है। इंक्वायरी कमीशन चोरों को बचाने के लिए ढोंग था। साद रफी कहते हैं मौजूदा हुक्मरानों के हाथों में मुल्क महफूज नहीं। वजीर बराए हवाबाजी ने पाकिस्तान को दुनिया में बदनाम कर दिया। पेट्रोल की कीमत कम थी तो मिल नहीं रहा था, कीमत बढ़ाई तो मिलने लगा। -1 की तस्दीक खुद वजीर आजम ने की। कैंट व्यू हाउसिंग सोसाइटी सियालकोट में सरमायाकारी की तहकीकात। नैब ने नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ को कल फिर तलब कर लिया। 11 बजे दस्तावेजात के साथ पेश होने की हिदायत। इंसिडेंट को 2 दिन हुए हैं और पुलिस अपने हर पहलू पे इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो यकीनन ये चंद दिनों में हम जो भी ब्रेक थ्रू होगा आपको बताएंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले के हकाइक आइंदा चंद रोज में सामने आ जाएंगे। एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन कहते हैं 2019 में 250 दहशतगर्द पकड़े गए। इस दौरान दहशतगर्दी का कोई वाकया नहीं हुआ। 2020 में भी ये पहला वाकया है जो नाकाम बना दिया गया। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग के दौरान मुसलसल तीसरे रोज भी तेजी। KSE 100 इंडेक्स 35,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। पहले ईंधन की कमी का बहाना और अब मेंटेनेंस रोजाना। शदीद गर्मी में कराची वालों के लिए बिजली की लोड शेडिंग का अजाब बरकरार। केबल और PMT फॉल्ट्स के नाम पर बिजली की बंदिश मामूल बन गई। गुलशन हदीद, कायदाबाद, लांधी, गडाफ, मलीर, मेमनगोट, कोरंगी, औरंगी, नॉर्थ नाजिमाबाद, न्यू कराची, FB एरिया, लियारी, टिमाड़ी, सरजानी, कस्बा कॉलोनी में 3 से 12 घंटे तक की लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाके भी महफूज नहीं। गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट की एक ही कंपनी है। गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट की एक ही कंपनी है, बाकी साइड पे पड़ी है। पावर नहीं, उनका गवर्नमेंट से ताल्लुक कोई नहीं है ना। प्राइवेटली बिजनेस करना मुल्क में क्राइम नहीं है। आर्सन कराची में है सोलर कंपनी, और कहा जाता है कि इसका KE के साथ बिजली बेचने का महंगा तरीन कॉन्ट्रैक्ट इसी का नहीं, ऐसा नहीं है। महंगा तरीन बिल्कुल नहीं है। कितने सेंट पे? मुझे इस वक्त याद नहीं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी नदीम बाबर की 8 कंपनियां निकल आईं। प्रोग्राम पावर प्ले में कहा 3 कंपनियां फ़ाल, 5 गैर फ़ाल हैं। एक कंपनी हुकूमत से डीलिंग के लिए है। नदीम बाबर ऑर्सन कंपनी की मिल्कियत भी मान गए। ज़राए का कहना है इस कंपनी ने के इलेक्ट्रिक को बिजली के फ़रोग का महंगा तरीन मुआहिदा कर रखा है। कोरोना लॉकडाउन में पाबंदी के बावजूद कंपनीज को तेल दरामद करने की इजाज़त दी गई। ये ऑपरेशनल मामलात हैं। जो कंपनी हमारे पास आई है उसे इजाज़त दे दी। नदीम बाबर का जवाब। नदीम बाबर का शहबाज शरीफ के साथ भी काम
करते रहने का एतराफ। नैब के जेर तफ्तीश 56 कंपनीज में से 7 के सरबराह नदीम बाबर थे। चौबीस घंटे के दौरान मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 78 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 4473 हो गई। 4339 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना से सेहतयाब अफराद की तादाद 1,04,694 हो गई। नैब ने मुल्जिमान के माली फवायद हासिल करने के शवाहिद पेश नहीं किए। शवाहिद ना हो तो बेज़ाब्तगी को जुर्म नहीं कहा जा सकता। तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक परवेज अशरफ पर इख्तियार के गलत इस्तेमाल का केस बनता ही नहीं। साहिवाल रेंटल पावर केस में राजा परवेज अशरफ की बरियत का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया। जनूबी पंजाब सूबे का ख्वाब जो हमने अपने मंशूर में परोया था, उसकी तरफ एक अमली कदम बढ़ाया गया है। जनूबी पंजाब में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और IT की तैनाती। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं आज जनूबी पंजाब सूबे के ख्वाब की अमली ताबीर का आगाज हो चुका। अब जनूबी पंजाब वालों को कामों के लिए लाहौर नहीं जाना पड़ेगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं वजीर आजम का सूबाई फाइनेंस अवार्ड नाफिज करने का फैसला इंतहाई अहम है। सूबाई वसाइल का हिस्सा आईनी फार्मूले के मुताबिक तकसीम होगा। वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में तामीराती शोबे के लिए इनकलाबी इक़दाम ई खिदमत मरकज़ से NOC 1 विंडो के जरिए हासिल किया जा सकेगा। उस्मान बुज़दार कहते हैं करप्शन का एक और दरवाज़ा बंद कर दिया। NOC का इजरा बरसों नहीं हफ्तों में होगा। हम बातें कम और काम ज़्यादा करते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली ने इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर की मुखालिफत कर दी। परवेज इलाही कहते हैं रियासत मदीना के तसव्वुर के खिलाफ इकदाम उठाया जा रहा है। फवाद चौधरी बोले भारतीय रवैया नहीं अपनाना चाहिए जहां अक़लियतों को इबादत से रोक दिया गया है। मोहन्निस इलाही ने कहा परवेज इलाही की तजवीज़ है मंदिर सिंध में बनाएं जहां हिंदू ज्यादा हैं। कराची में अगवा बराए तावान का नेटवर्क अफगानिस्तान से चलाए जाने का इंकशाफ। बल्दिया इत्तेहाद टाउन में पुलिस की कार्रवाई। 3 अगवाकार हलाक, बच्चा बाजियाब। हलाक 2 अगवाकार अफगान शहरी थे, साथी भी अफगानिस्तान में था। मुल्जिमान ने 1 करोड़ तावान तलब किया था। पुलिस का कहना है तफ्तीश कर रहे हैं मुल्जिमान इतनी बड़ी रकम से क्या करना चाहते थे। टिकटॉक बनाने का शौक जान ले गया। नारोवाल में दोस्तों के साथ टिकटॉक वीडियो बनाते हुए 12वीं का तालिब इल्म नहर में डूब गया। 6 रोज बाद हुसनैन की लाश मिल गई। ईद से पहले लॉकडाउन खोलने से कोरोना केसेस बढ़े। मुआशी और कारोबारी सरगर्मियों के लिए लॉकडाउन खोलना जरूरी था। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर का गैर मुल्की TV को इंटरव्यू। कहा कोरोना वबा आवामी सेहत का बहरान है जिसके बाद मुआशी बहरान का सामना है। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,478 रुपए 90 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 47 पैसे का हो गया। UAE में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 20 फिल्स है। अस्सलामुअलैकुम। AWI न्यूज़ के साथ मैं हूँ माहनूर नदीम और मैं हूँ आपके साथ हिर्जा खान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।